जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे अतीत जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री है, इसका चैप्टर नंबर 3 का नोट्स बताने वाला हूं। तो इससे पिछले क्लास में और इससे पिछले वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैं नोट्स दे दिया हूं, और इसमें चैप्टर 3 का नोट्स मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो इसमें है, इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर, तो इसमें आप लोग सबसे पहले ये इसका मैं पूरा बुक का दिखा देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ सके। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ पर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर ये दूसरा पेज रहा, और ये रहा तीसरा पेज, और ये रहा चौथा पेज इस चैप्टर का, और ये रहा पाँचवा पेज जो कि ख़त्म है यहाँ से, और यहाँ से दूसरा चैप्टर आ जाता है। तो चलिए इसका मैं नोट्स पहले इसका टॉपिक वाइज दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसमें और किसे किसके बारे में बताना है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी तो आप इसको पढ़िएगा, इसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया हूँ। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लगा मैं उसको हाईलाइट कर चुका हूँ। उसके बाद है इन नगरों की विशेषता क्या थी, इसके विशेषता के बारे में मैं अंडरलाइन और हाईलाइट कर चुका हूँ। उसके बाद है भवन, नाले एवं सड़कें, और ये है जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको 2 बार 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद है इसमें नए एवं नए शिल्प, नगर और नए शिल्प, तो इसके बारे में पढ़िए और अंडरलाइन करिए। उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा। उसके बाद है कच्चे माल की खोज। उससे पहले फ्योन्स एक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अपने नोट्स, क्योंकि मैं कॉपी में बना चुका हूँ। और कच्चे माल की खोज में, और उसके बाद है नगर में रहने वाले के लिए भोजन, तो ये टॉपिक हो गया। और उसके बाद टॉपिक है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म परीक्षण। तो आप लोग सबसे पहले टॉपिक वाइज देख लीजिए। उसके बाद है सभ्यता का अंत, तो इस सभ्यता का अंत कैसे हो जाता है। तो चलिए मैं अपना कॉपी को लाता हूँ। तो ये रहा मेरा कॉपी, और सबसे पहले मैं एक शुरू से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से रहा नोट्स, तो ये रहा मेरा नोट्स, तो देखिए, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक वाइज सबको लिख लिया हूँ आरंभिक नगर के हिसाब से। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो विशेषता है, भवन सड़कें कैसे थी, नगरीय जीवन कैसा था, नए नगर भोजन शिल्प, इस तरह से। और गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, और हड़प्पा सभ्यता का अंत, ये मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हड़प्पा की कहानी, तो फिर ये बताता हूँ हड़प्पा की कहानी। तो यहाँ पर है 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियरों को अनेक हड़प्पाकालीन पुरास्थल मिले। जब वहाँ पे पंजाब में 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पे के इंजीनियरों को कुछ पुरास्थल मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो अभी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, और इस नगर का खोज हड़प्पा की कहानी में, तो इस नगर का खोज सबसे पहले हुई। और इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इस नगर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। और उसके बाद है हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर में है पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, भारत, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हड़प्पा नगर है ये सब। और उसके बाद है भवन, नाले, सड़कों। इस नगर को घर 1 या 2 मंजिल होते थे। यहाँ के मतलब कि यहाँ पर के जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिल होते थे, और आंगन में चारों चारों तरफ कमरा था। मतलब कि आंगन था, उसके चारों तरफ से कमरा था। और एक स्नान घर भी हुआ करता था, और एक कुआं। और घर, नालों, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता है। जिस तरह मतलब योजनाबद्ध तरीके से हुआ कि घर और इस तरह नाले एवं सड़कें, इस सबको एक रंग मतलब एक तरीका से किया जाता था। ये नहीं जो एक बाद में हुआ, एक ऊपर नीचे, ये सब बिल्कुल नहीं। इसलिए इसे योजनाबद्ध तरीके से कहा गया। और है नगर की विशेषता, तो नगर को 2 या इससे ज़्यादा भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी नगर, एक है पूर्वी नगर। तो पहले पश्चिमी नगर को देख लीजिए। पश्चिमी नगर जो था वो छोटा था और ऊंचाई पर था, और नगर दुर्ग, इसी को नगर दुर्ग भी कहते हैं। और पूर्वी नगर था वो बड़ा था, पर नीच निचला था, नीच में था।
निचला, इसलिए इसका कहा जाता है निचला निगम नगर। और उदाहरण के लिए यहाँ पे है नगर दुर्ग में है, उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो, इसमें खास तालाब बनाया गया और जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा है। और इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था और इसमें पानी के रिसाव न हो इसके लिए उसमें प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत चढ़ा देने के बाद उसमें पानी की रिसाव नहीं होता है। और दोनों तरफ सीढ़ी था, चारों ओर कमरा था, मतलब दोनों तरफ से सीढ़ी था और चारों ओर से कमरा था। जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ, इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल चित्र भी दिया हुआ किताब में। तो कहाँ गया, ये देखिए आप लोग, ये है सीढ़ी है इस तरह से, यही है। इस चित्र को आप लोग देखिए, आपको समझ में आएगा। तो बिल्कुल आपके पास किताब नहीं तो भी इसमें भी देख सकते हैं। और ये रहा कुआं और ये सब देखिए, इसी बात को मैं इसमें लिखा हूँ। उसके बाद है क्या, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। तो यहाँ पर अग्निकुंड मिला है जहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे पहले के ज़माना में। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में भंडार गृह भी मिले। भंडार गृह मतलब कि उसमें कुछ जमा करने का, मतलब कोई भी सामान को उसमें भंडार मतलब रखा जा सकता है, इस तरह से भी मिले हैं। और इसमें देखिए नगरीय जीवन, तो नगरीय जीवन में इमारतें, शासक इमारतें, बहुमूल्य पत्थर लिपि, शिल्प, मिट्टी की खिलौने और मन को सोना चांदी, ये सब भी नगरीय जीवन में था। उसके बाद है नगर एवं शिल्प, नगर और नए शिल्प। तो देखिए यहाँ से पुरातत्वविदों को जो भी चीज़ें वहाँ मिली उसमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना और चांदी जैसे वस्तुओं से बनाई गई थी। और तांबे और कांसे से हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब तांबे और कांसे से हथियार ही बनाया जाता था और गहने बर्तन ही बनाया जाता था। और सोना और चांदी से भी, और इससे भी बनाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और वो लोग बर्तन ही बनाते थे। इसमें चित्र होगा शायद, दिखा देता हूँ आप लोगों को चित्र। इसमें नहीं है, इससे पहले ही चैप्टर में शायद था। पर देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया गया है कि बर्तन बनाए गए थे। और नगर में रहने के लिए, यहाँ पे है नगर में रहने वाले के लिए भोजन। तो ये लोग भोजन कैसे करते थे, तो हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगा लेते थे। और हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां ये लोग पालते थे और बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे वो लोग। उसके बाद ये हो गया। उसका अगला टॉपिक है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म परीक्षण। तो गुजरात के कच्छ के इलाके में खादिर बेंत के किनारे धौलावीरा नगर बसाया गया था और वहाँ साफ पानी मिलता था, वहाँ पर साफ पानी मिलता था। और उसके बाद है साफ पानी मिलता था, कहा गया यहाँ से। और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटा हुआ विभक्त था और वहीं धौलावीरा नगर तीन भागों में विभक्त था। और इसके हर हिस्सा के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी और अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर खोदा भी गया था, बड़े बड़े पत्थर से इसमें खोदा भी गया था, आप लोग देख सकते हैं। शायद आप लोग इधर, और उसके बाद है इधर का देख लिए हैं ना आप लोग, तो उसके बाद इधर दिखाता हूँ जो अगला है कच्चे माल की खोज। तो कच्चे माल की खोज कैसे किया जाता था और कहाँ से होता था, ये आप लोगों को मैं बताता हूँ इसमें। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे और पश्चिम एशियाई देश से ओमान से भी करते थे। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। और सोना कर्नाटका से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और इसमें है मेहरगढ़ में कपास की खेती 7,000 साल पहले किया जाता था और नगरों का आरंभ
4700 साल पहले, और हड़प्पा सभ्यता का अंत 3900 साल पहले। ये डेट के बारे में आप लोग को मैं पिछले ही चैप्टर में बता दिया हूँ किस तरह से इस डेट को समझा जाता है। और 3900 साल पहले अन्य नगरों का विकास हुआ था। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। उसके बाद कुछ इधर भी है। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत, तो अब मैं बात करूँगा हड़प्पा सभ्यता कैसे अंत हुआ है। तो इसका कारण क्यों अंत हुआ, तो पहले यहाँ पर पढ़िए। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, और किसी भी कहीं भी अगर किसी शासक है उसका नियंत्रण समाप्त हो जाने के बाद वहाँ पर उसका अंत भी हो सकता था। ये भी हो सकता है, और प्राकृतिक कारण में आ जाएगा आपको, जंगलों का विनाश हो जाना, जंगलों में आग लग जाना, कुछ भी हो सकता है। और प्राकृतिक संपदा और सूखा हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब के कारण हो सकते हैं। नगरों छोड़ दिया हो लोगों ने, ये भी हो सकता है। मोहरे का बाट प्रयोग बंद हो गया हो, और आयात में कमी, मोहनजोदड़ो की शहर संरचना नष्ट हो गया हो, और जल निकासी प्रणाली कष्ट। और उसके बाद है मुद्रांकन, मतलब मुहरबंदी। थैलों को बंद करने के बाद वहाँ पर जब भी कोई भी चीज़, मतलब कि भैया था, मुहर मार के, मुहर मतलब यहाँ पे कहा जाएगा कि इसको मुहर कहते हैं। तो थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी, और मोहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहर को मुहरबंदी कहते थे। और उसके बाद लास्ट में मिस्र। तो मिस्र इसमें होगा, मिस्र कहाँ गया, ये मुहर है। इसका अच्छे से मतलब देख सकते हैं यहाँ पर ही, मुहरबंदी का मुद्रांकन या मुहरबंदी इसी को कहा था। और ये रहा मिस्र, इसके बारे में बताया गया, देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग। नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकतर भाग रेगिस्तान था, और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने का परंपरा को देखते मिस्र से सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किए जाते थे, और यहाँ पिरामिड में दफनाया जाता था। मतलब वहाँ पर है ना, धन दौलत, मतलब मरने के बाद भी उसके कब्र में धन दौलत बहुत खर्च किया जाता था। इसी के बारे में, मिस्र के बारे में। और पिरामिड किससे कहता है, पिरामिड, यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है। तो मैं इस चैप्टर का पूरा नोट्स दिखा दिया हूँ, आप लोग फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ शुरू से, ताकि आप लोग रोक कर और मेरे नोट्स से समझ कर आप लोग बना सकते हो। और ये नहीं कि यही इसी नोट्स का आप उतारे, आप अपना भी बना सकते हैं। बस इस तरह से समझ कर, जो हाँ मैंने किस तरह से बनाया, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं इसी तरह से नोट्स। तो दिखा देते हैं, और एक यहाँ पे है, और उसके बाद ये रहा मेरा नोट्स। तो अगर आपको इस तरह के नोट्स बना लेना है, उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अगला चैप्टर का नोट्स फिर सबसे पहले आप लोग के पास चले जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।